ભુજના ફળિયામાં રહેતા અફતાબ ઉર્ફે અલ્તાફ રજા ખાટકી સામે એસઓજી મધરાતે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી। આરોપીના ઘરમાં તપાસ દરમિયાન ગાંજો, દેશી બંદૂક, 3 ખાલી કારતૂસ અને નકલી નોટોના બંડલ મળ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આફતાબ ખાટકીએ પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર શાહબાઝ ભટ્ટીના નામે ફેક આઈડી બનાવી ઓપરેટ કરી રહ્યો હતો। પોલીસ તપાસ હેઠળ તે શાહબાઝ ભટ્ટા સાથે સંપર્કમાં હતો કે નહીં તે મુદ્દે તપાસ ચાલી રહી છે। આપત્તિ સમયે ઘરેથી મળેલા સાબિતીથી ખુલ્યું કે 33,450 રૂપિયાના મૂલ્યનો 669 ગ્રામ ગાંજો છુપાવેલો હતો। સાથે જ ગાદલા નીચે દેશી સિંગલ બોર બંદૂક અને 3 ખાલી કારતૂસ પણ મળી આવ્યા છે। પોલીસને પૂછપરછમાં આરોપીએ કબૂલ્યું કે 2 મહિના પહેલા શોખ માટે શિકારપુરના સિકંદર ઇસ્માઇલ ત્રાયા પાસેથી બંદૂક લાવવામાં આવી હતી। પોલીસે ઘરમાં રહેલી સ્ટીલની છરી, 2 કુહાડીઓ અને 2 ટ્રોલી બેગમાંથી નકલી ચલણી નોટોના 181 બંડલો પણ જપ્ત કર્યા છે, જેમાં ભારતીય મનોરંજન બેંક અને ચિલ્ડ્રન બેંક લખેલી 500, 250 અને 20 રૂપિયાની નકલી નોટો હતી। આરોપી નકલી નોટોનો વિડીયો બનાવી મિત્રને શેર કરતો હોવાનું પણ કબૂલ્યું। આ ઘટનામાં એનડીપીએસ એક્ટ, આર્મ્સ એક્ટ અને આઈટી એક્ટ હેઠળ આફતાબ ખાટકી, ભારત વાઘેલા અને સિકંદર ત્રાયા વિરુદ્ધ ભુજ પોલીસ ડિવિઝનમાં ગુનો નોંધાયો છે। रोल चालू करें। हाँ रोल। नमस्कार। पिछले कई समय से एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते लगातार पश्चिम कच्छ पुलिस और उसकी अलग अलग शाखाएं, तमाम थाना अमलदार श्री और सभी हमारे जो एसओजी एलसीबी के अधिकारी हैं, उनको लगातार ये सूचना दी गई कि अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, अपना जो बातमी तंत्र है उसको मजबूत करना है। इसी बातमी तंत्र के चलते हमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। हाल ही में हमारे ही एक बातमीदार के द्वारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि भुज का एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थित एक कथित गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन कर रहा है और उसके वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत इस इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए उस लिंक को तलाशा गया और उसके पीछे जो व्यक्ति उस इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन कर रहा था उसकी जानकारी निकाली गई। और तो जानकारी प्राप्त हुई कि भुज रहने वाला एक आफताब उर्फे अल्ताफ रजा खाटकी शाहबाज भट्टी के नाम का वो इंस्टाग्राम हैंडल्स का संचालन कर रहा है और उस पर विवादित वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत उस व्यक्ति को पूछपरछ के लिए एसओजी ऑफिस लाया गया। पूछपरछ के दौरान उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो बातमी बिल्कुल सटीक साबित हुई और इंट्रोगेशन करने पर काफ़ी डिटेल्स मिली हैं। जब प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके घर की तलाशी ली गई, उसके जहाँ वो रहता था उस एरिया की तलाशी ली गई, तो वहाँ पे लगभग 700 ग्राम सही अमाउंट, सही जो मात्रा है वो 669 ग्राम गांजा वहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारतीय मुद्रा के नकली नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद हुए और एक कंट्री मेड वेपन भी वहाँ से बरामद हुआ। तो इतना सीरियस ये गुनाह है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास से हमें कंट्री मेड वेपन भी प्राप्त हुआ, नकली जाली मुद्रा भी प्राप्त हुई और गांजा भी प्राप्त हुआ है, जो नारकोटिक सब्सटेंस के रूप में वो व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता था। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सभी कायदा का अभ्यास करते हुए कड़ी से कड़ी धाराओं का अनुपालन किया गया है और उस पर सेक्शन ऐड किए गए हैं, एफआईआर रजिस्टर की गई है। आगे ये नकली मुद्रा को कहाँ से कलेक्ट करता था, कहाँ सप्लाई करता था, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, गांजा कहाँ से प्राप्त करता था, कहाँ सप्लाई करता था, और इसी प्रकार से ये कंट्री मेड वेपन का क्या इस्तेमाल करता था और कहाँ से इसने प्राप्त किया और क्यों ये एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन करता था। ये सभी इंट्रोगेशन में अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।
5 दिन की रिमांड हमें ऑनरेबल कोर्ट से इस व्यक्ति की प्राप्त हुई है, जिसमें हम ये सारी दिशाओं में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रख